प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आइए, इन दिनों जो हमारी श्रृंखला चल रही है कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य, और इससे अपन देख रहे हैं कार्यालय संबंधी पत्र, और इससे पूर्व हमने कार्यालय संबंधी पत्र जिनमें अपने अर्ध सरकारी पत्र देखे थे। आज अपन देखते हैं निविदा। ये निविदा आपके इस वर्ष पाठ्यक्रम में बहुत ही अनिवार्य रूप से आने वाला प्रश्न है, क्योंकि जो संशोधित पाठ्यक्रम किया गया है वो बहुत छोटा है। तो उस छोटे पाठ्यक्रम में ये निविदा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2 नंबर का प्रश्न सीधे सीधे आने वाला है। आइए सबसे पहले अपन इस निविदा को समझते हैं कि निविदा है क्या, क्योंकि जब तक अपन इस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक अपन लिख नहीं पाएंगे। केवल रटना अलग चीज़ है, अपन को इस चीज़ को समझना है कि ये है क्या। निविदा को अंग्रेजी में कहते हैं टेंडर। निविदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टेंडर। और इसका यदि शाब्दिक अर्थ यदि अपन हिंदी में करें तो होता है लिखित वादा। लिखित लिख कर देते हैं। होता क्या है कि जितने भी तमाम सरकारी ऑफिसेज हैं या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या बड़े बड़े जो निजी प्रतिष्ठान हैं, निजी फैक्ट्रियां, कल कारखाने हैं, जब इन ऑफिसों का निर्माण होता है या इन ऑफिसों के अंदर किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, जैसे बिजली फिटिंग करानी है, पानी की फिटिंग करानी है, कमरों का निर्माण कराना है, हॉल का निर्माण कराना है, लेबोरेटरी बनानी है, अन्य कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी खरीदनी है, तो ये जब उस प्रकार का निर्माण कार्य होता है बड़ा बड़ा, तो हर आदमी जो कराने वाला होता है वो तो इसका विशेषज्ञ होता नहीं है। आज मुझे कोई कहा जाए, मुझे कोई कहे एक साथ 2 कमरे का निर्माण करा दो, तो मुझे तो इसकी ABC मालूम नहीं कि भाई सीमेंट कहाँ से आता है, कौन सा अच्छा रहता है और उसका क्या भाव है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मैं तो ठगा जाऊंगा लोगों से, लोग मुझे ठग लेंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर इस स्थिति से बचने के लिए ये जितने भी तमाम प्रतिष्ठान हैं, चाहे वो निजी प्रतिष्ठान है चाहे सरकारी प्रतिष्ठान है, वो क्या करते हैं, निविदा निकालते हैं। और निविदा निकालने का मतलब ये क्या करते हैं कि एक अखबार के माध्यम से, सूचना पत्र के माध्यम से लोगों को एक समाचार देते हैं कि भाई हमें यहां पर इन चीजों की आवश्यकता है, हमें इन चीजों की आवश्यकता है, इतनी तारीख तक आवश्यकता है और हमारा बजट इतने रुपए है, हमें ये जो चीजें चाहिए ये इस क्वालिटी की होनी चाहिए, इस कंपनी की होनी चाहिए, इसकी मात्रा ये होनी चाहिए। जो भी व्यक्ति या जो भी फर्म इन चीज़ों की आपूर्ति कर सके, इन चीज़ों को हम तक पहुंचा सके, वो लिखित में अपनी शर्तें दे दें। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं कि एक समाज के अंदर अखबार के माध्यम से एक संदेश भेजते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो संदेश भेजते हैं कि भाई हमें इन चीज़ों की आवश्यकता है, इतनी चीज़ों की आवश्यकता है, ये चीज़ों की क्वालिटी की होनी चाहिए, इतनी तारीख तक आपको देनी पड़ेगी, इसके बदले में आपको कम से कम इतना पैसा पहले जमा कराना पड़ेगा कि कल को आप तो मना कर दो, कैसा अब हमसे नहीं होता है, आप शर्तें तोड़ दो। जैसे अपन ठेका देते हैं नहीं देते हैं, तो शर्तें लिखाते हैं नहीं लिखाते हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार एक सरकारी विभाग के अंदर जब खरीद करते हैं तो इस प्रकार का एक विज्ञापन देकर जो पूर्ति करते हैं, जो माल की आपूर्ति करेंगे, उन लोगों को हम आमंत्रित करेंगे। तो जब ये समाचार पत्र के माध्यम से जाएगा तो क्या होगा कि हजारों लोग उसको पढ़ेंगे। तो जो भी फैक्ट्रियां होगी, कल कारखाने होंगे या जो भी ठेकेदार होंगे, लोग होंगे, वो क्या करेंगे, हाँ यार ये काम मुझे मिल जाए तो बढ़िया, ये काम मुझे मिल जाए तो बढ़िया, वो भी देखेगा यार ये काम मैं कर लूँ तो बढ़िया। तो नंबर 1 तो कोई भी उन अधिकारियों के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि इन्होंने अपने भाई भतीजे को दे दिया सा काम, इन्होंने अपने घर वालों को काम दे दिया साहब, इन्होंने अपने घर की दुकान से माल खरीद लिया साहब। ये इल्जाम नहीं लगा सकते क्योंकि उन्होंने अखबार में वो दे दिया। अब वो 20 तरह के लोग जो अपनी उन शर्तों के अनुसार इस तारीख को भरना है तो अपना एक बंद लिफाफे के अंदर दे देंगे कि हाँ साहब आपका काम मैं ये कर सकता हूँ, इसमें मेरी ये शर्तें रहेगी और इतने पैसे मैं लूँगा। दूसरा कहेगा कि मैं इतने पैसे लूँगा। एक 800 रुपये में काम कर रहा है, एक 700 रुपये में कर रहा है, एक 650 में कर रहा है,
एक 1200 रुपये में कर रहा है, सबके लिफाफे बंद है, पैक है, ठीक है। अब एक निश्चित तिथि के ऊपर वो सारे लिफाफे एक जगह खोले जाएंगे और जिसका सबसे अच्छा भाव होगा, सबसे कम होगा, ज्यादा कम होगा भाव, उसको वो दे दिया जाएगा, टेंडर दे दिया जाएगा कि भाई आप माल काम करो। ये काम आपने देखा होगा, गांव के काम होते हैं, ये रोड निर्माण का कई बार ठेका होता है, कई बार ये इस प्रकार के गांव के टांके वगैरह बनते हैं, टंकियां बनती है, JLR बनते हैं, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट के ठेके होते हैं। ये टेंडर छूटना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? टेंडर। तो टेंडर का मतलब होता है इस प्रकार की एक व्यवस्था जिसके तहत सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं अपनी खरीद के लिए लोगों को एक विज्ञापन देते हैं। इनमें कुछ शर्तें होती है, आइए इसको एक परिभाषा के माध्यम से मानते हैं। निविदा का अर्थ होता है लिखित वादा। लिखित वादा कौन करता है? संस्था, जो माल की आपूर्ति करते हैं, जो ठेकेदार हैं, जो व्यक्ति है, जो प्रतिष्ठान है, जो माल की आपूर्ति करेंगे। जैसे मुझे कमरे बनाने हैं तो 10 ठेकेदार है, वो अपना वादा लिख के देंगे, कैसा मैं इतने दिन में कर दूंगा, ये सीमेंट लगाऊंगा, ये पटिया लगाऊंगा, ये लोहे का काम मेरा हो जाएगा, ये बिजली का काम भी मैं करूंगा, इसमें इस कंपनी का माल लगाऊंगा, ठीक है ना। तो ये जो शर्तें होती है, लिखित वादे, ये टेंडर। सरकारी अथवा गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में अपने किसी निर्माण कार्य को संपन्न कराने हेतु, यानी ये संस्थाएं निर्माण कार्य करवाना, इनको निर्माण कार्य कराने हेतु ऐसा कार्य संपन्न करने वाली संस्थाओं, व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों को सूचना प्रदान करने के लिए, यानी ये संस्थाएं इनको सूचना देती है। सूचना प्रदान करने के लिए समाचार पत्रों में जो निमंत्रण देते हैं उसे निविदा कहते हैं। तो निविदा समझ में आ गया आपको? यानी अपना काम कराने के लिए अपना काम कराने के लिए जो समाचार पत्रों के माध्यम से कि भाई हमें इन इन चीजों की आपूर्ति करनी है, इन इन चीजों की आवश्यकता है, हमें लोगों में विज्ञापन देते हैं और लोग फिर बाद में आपूर्ति करते हैं। तो ये जो विज्ञापन देते हैं, ये विज्ञापन देने की प्रक्रिया, ये जो पैटर्न है, ये टेंडर कहलाता है। क्लियर हो गई है? अब छोटा सा प्रश्न दिमाग के अंदर ये भी आपके दिमाग में उठना चाहिए, वो टेंडर करते क्यों है? ऐसे ही ले ले, ऐसे ही ले लेंगे तो क्या होगा? लोग भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, भाई भतीजावाद का आरोप लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कैसा? अब आपने तो अपनी दुकान से माल खरीद लिया, आपने अपने भाई को ठेका दे दिया, आपने अपने जाति वालों को लगा दिया, दे देंगे, देते, क्योंकि ऑफिस तो सरकारी है, ऑफिस तो सरकारी है, सभी का है, तो भ्रष्टाचार का लगता है। दूसरा, अपनी दुकान से खरीदेंगे तो महंगी आएगी चीज, महंगी आएगी तो उसमें से क्या आएगा? बाद में कमीशन दे दीजिए भाई। करते कि नहीं करते लोग? तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो निविदा इसीलिए होती है कि नंबर 1, कम से कम खर्च में, कम से कम, आपने देखा होगा कि मोहरबंद लिफाफे आते हैं, अभी बताया मैंने, 700 का है, कोई 800 का है, कोई 650 का है, कोई 680 का है। तो ये सबसे कम है, कम से कम खर्च में और गुणवत्तापूर्ण वस्तु। पहले से ही शर्त होती है कि पंखे हमारे ओरिएंट के लगेंगे भाई, हल्के पंखे नहीं लगने चाहिए, ओरिएंट के हो तो आप ये टेंडर भरना। तो उसको यदि भाव के अंदर, दुकानदार को भाव के अंदर उसको यदि लगता है कि मैं इसमें आपूर्ति कर सकता हूं तो करेगा, उसको लगेगा कि मुझे इससे में नुकसान होता है तो नहीं करेगा, क्या तकलीफ है। पर ये गुणवत्तापूर्ण वस्तु खरीदना, तो मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? कम से कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण वस्तु को खरीदना। तो निविदा क्या है? निविदा का उद्देश्य क्या है? अब इस निविदा के अंदर मोटे रूप से क्या क्या चीजें होती है, वो चीज अपन को ध्यान रखनी है। मोटे रूप से तो ये होती है कि निविदा जारी करने की तिथि, निविदा जिस दिन जारी होती है, जारी करने की तिथि, निविदा प्रेषण की अंतिम तिथि। आज जारी की तो ये 7 दिन का टाइम देंगे अपन। कितने दिन का टाइम देंगे? 7 दिन के अंदर अंदर आपको तो अंतिम तिथि दे देंगे। 10 अप्रैल 2021 तक अपना निविदा प्रस्तुत करें, अपनी निविदा प्रस्तुत करें। तो निविदा की अंतिम तिथि, निविदा प्रेषण की अंतिम तिथि। कल को वो तो कहते हैं आप मैंने समाचार ही नहीं किया, मैं तो मैं ही भर लेता, है कि ना। तो ये तारीख आपको पहले देनी पड़ती है, डेडलाइन। निविदा खोलने का समय
उसके बाद में उसके अंदर आपको पहले से देना पड़ेगा कि ये निविदा कब खुलेगी। ऐसा मैंने भी भरा था, मुझे क्यों नहीं मिला, है ना। इस भाव में मैं भी कर लेता, ये चीज मैं भी कर लेता, मुझे भी करना चाहिए। आपने तो बिल्कुल मालूम में क्या नहीं, कुल्डी में गुड़ घोल दियो, कुल्डी में गुड़ घोल दियो, यानी बिल्कुल घर में 2-4 आदमी ने मिलकर निर्णय ले लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। निविदा खोलने का समय और तिथि और स्थान ये तीनों होना चाहिए। और सामान्यतः ये तिथि तो लगा देते हैं आगे कि दिनांक इतनी तारीख को निविदा खोली जाएगी। कार्यालय समय में सामान्यतः कार्यालय ही होता है, कार्यालय में ही खोली जाती है। पर कई बार बड़ी बड़ी निविदाएं होती है, जैसे शराब के ठेके छूटते ना, तो वो कहाँ छूटते हैं निविदाएं, वो स्टेडियम में, कलेक्ट्रेट में खोली जाती है, कलेक्ट्रेट में खोली जाती है, स्टेडियम में खोली जाती है, या अन्य किसी तीसरी जगह खोली जाती है। बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं तो 5 स्टार होटल के अंदर वो निविदाएं खोलते हैं, तो उनका एक निश्चित जगह भी दे दी जाती है। न्यूनतम जमा राशि, जब आप निविदा भरेंगे, सामने वाली पार्टी जब निविदा भरेगी लिफाफे में पैक करके, तो न्यूनतम उसके साथ लिफाफे के अंदर एक राशि दी जाएगी कि इतनी राशि आपको पहले दी जाएगी। वो राशि आपको चाहे कैश ले सकते हैं, चाहे चेक से ले सकते हैं, चाहे ड्राफ्ट से ले सकते हैं। तो वो न्यूनतम जमा राशि आपको पहले से बतानी पड़ेगी। 5,000 है, 2,000 है, 10,000 है, ये उस राशि के अनुसार है। छोटी बड़ी राशि हो सकती है कि भाई ठेका बड़ा है तो बड़ी राशि और छोटा है तो छोटी राशि। निविदा संबंधी शर्तें, और निविदा की कुछ शर्तें हो तो वो भी आपको पहले से लिखनी पड़ेगी। शर्तें ये भी हो सकती है कि यदि आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो निविदा रद्द भी हो सकती है, निविदा रद्द भी हो सकती है। आपको 50% भुगतान तुरंत जमा कराना पड़ेगा, 50% भुगतान तुरंत जमा कराना पड़ेगा। या अन्य शर्तें हो सकती है कि इस कंपनी का माल होना चाहिए, लोहा है तो इस कंपनी के सरिये होने चाहिए, इतने MM के होने चाहिए। ठेकेदार से बात करते समय अपन शर्तें रखते हैं निविदा, तो वो की वो शर्तें अपन पहले से यहां पर डालेंगे, निविदा के अंदर डालेंगे। और धरोहर राशि कितनी जमा करानी पड़ेगी उसको। जैसे ही आपको ठेका मिल गया, जैसे ही आपको काम मिल गया, काम मिलते ही 2 लाख रुपए पहले जमा करा भाई, उसके बाद काम शुरू कर। कई बार ऐसा होता है कि काम आधा बीच में छोड़ के चले गए तो जमा कर सकते हैं, राशि जब्त कर सकते हैं, तो ये कहलाती है धरोहर राशि। और निविदा जारी करने वाले अधिकारी का नाम, जो अधिकारी निविदा जारी करता है उस अधिकारी का नाम जरूर लिखना चाहिए। नीचे यहां पर अधिकारी का नाम आ जाएगा। तो ये है निविदा। और निविदा का प्रकार भी अपन कई बार पूछ लेते हैं। निविदा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है सीमित निविदा। क्या होती है भाई? सीमित निविदा। और दूसरी होती है खुली निविदा। खुली निविदा। सीमित का मतलब तो होता है जो कम राशि की होती है, जो कम राशि की निविदा होती है वो सीमित निविदा। जैसे 2-4 लाख की है वो सीमित। पर जहां पर करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, वहां खुली निविदा होती है। जैसे राजमार्ग बन रहा है, रोड बन रहा है ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, तो वहां पर खुली निविदाएं होती है। तो ये तो कम राशि के लिए, ये ज्यादा राशि के लिए। तो ये निविदा बिल्कुल क्लियर हो गई। आइए अब अपन इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आइए अब अपन देखते हैं इस निविदा का प्रारूप क्या होता है। वैसे निविदा के अंदर जो मोटे रूप से जो चीजें अपन ने बताई थी कि ये चीजें इसके अंदर होनी चाहिए, वो चीजें ही होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी प्रारूप में ले लें। प्रारूप इधर उधर हो सकता है, कोई चीज ऊपर नीचे भी दाएं बाएं भी लिखी जा सकती है, पर वो चीजें सभी उसके अंदर आ जानी चाहिए। देखिए अपन एक निविदा लेते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक कार्यालय का नाम आ जाएगा, कार्यालय का नाम आ जाएगा, जो कार्यालय निविदा जारी कर रहा है। जैसे विद्यालय की ओर से प्रधानाचार्य, कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामावास कला, जिला कलेक्टर, कलेक्ट्रेट पाली। पत्र क्रमांक, ये जो पत्र है, प्रत्येक सरकारी पत्र का एक पत्र क्रमांक होता है, मैंने आपको बताया था। प्रत्येक सरकारी पत्र का एक पत्र क्रमांक होता है, वो आप पत्र क्रमांक यहां लिख लें, कोई भी लिख सकते हैं। और पत्र में अनेकों प्रकार के पत्र होते हैं,
सरकारी भी होते हैं, अर्ध सरकारी भी होते हैं, निविदा भी होते हैं, विज्ञप्ति भी होंगे, कार्यालय आदेश भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। पर उसमें जो निविदा का जो पत्र क्रमांक है, जो निविदा सूचना है, ये पहली निविदा या दूसरी निविदा, ठीक है ना, तो इसके अंदर भी एक पत्र क्रमांक आ जाएंगे, सूचना आ जाएगी इसकी, और दिनांक जिस तारीख को ये जारी हो रहा है। तो यहाँ तक तो कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ही नहीं है, पत्र क्रमांक और निविदा सूचना। अब यहाँ पर ये जो जगह है, इसके अंदर सूचना होगी निविदा के बारे में, जो विषय वस्तु है, निविदा की जो विषय वस्तु है, कार्यालय फला फला की ओर से दिनांक इतने को आज निविदा जारी कर, दिनांक इतने इतने को आज निविदा जारी की जाती है कि इस कार्यालय को निम्न वस्तुओं की, निम्न सामग्री की आवश्यकता है, जिसका विवरण नीचे है। उक्त सामग्री की पूर्ति दिनांक इतने इतने तक करनी है। दिनांक इतने इतने तक आप निविदाएं, मोहरबंद निविदाएं कार्यालय समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। अंतिम तिथि आ गई, अंतिम तिथि आ गई, दिनांक इतने इतने तक, दिनांक इतने तक कार्यालय समय में आप इसकी मोहरबंद निविदाएं प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसकी धरोहर राशि नीचे अंकित है। निविदाएं दिनांक इतनी को कार्यालय समय में इतने बजे खोली जाएगी, जिसकी शर्तें भी नीचे दी जाती है। ये आ गया विवरण, और इसके बाद में क्रम संख्या और विवरण। अब आपको चीजें कौन कौन सी चाहिए, क्या चीज चाहिए, क्या चीजें चाहिए। जैसे अब आपको थोड़ी देर के लिए अपन एक स्कूल की नई बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि लाइट फिटिंग करवानी है, कैमरे लगवाने हैं अपन को, तो 10 कैमरे मैं टीवी डिस्प्ले और मैं ऑडियो सिस्टम भी, ये सारा अनुमानित लागत अपन ये मानते हैं सरकार की तरफ से जो बजट है 5 लाख का। कितने का बजट आ गया? 5 लाख का। धरोहर राशि, अब 5 लाख में से यदि आपको ठेका मिलता है तो आपको पहले 1 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। धरोहर राशि कितनी आ गई? 1 लाख। और निविदा शुल्क, जो भी निविदा भरेगा भाई, थोड़ा बहुत तो वो पहले जमा कराई नहीं कराई है, निविदा शुल्क 5000 रुपए। भाई 5 लाख का काम लोगे आप तो 5000 रुपए तो पहले जमा कराओगे, 5000 रुपए लिफाफे के साथ जमा कराओ। और कार्य अवधि, ये काम आपको कितने दिन में करना है? 45 दिन में। कितने दिन में करना है? या 30 दिन में। तारीख दे दी आपको यहां पर, जैसे मान लीजिए 1 अगस्त है, 31 अगस्त तक तारीख भी दे सकते हैं, बिल भी दे सकते हैं, पर ये जो भी है चीज स्पष्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार ये आ गया। अब पंखे, सीलिंग फैन ISI मार्का, अब यहां पर लिखेंगे अपन ISI मार्का चाहिए, ISI मार्का चाहिए, उच्च गुणवत्ता युक्त ISI मार्का। अनुमानित राशि, अब यहां पर कुल पंखे की संख्या भी लिख सकते हैं। जैसे एक कमरे के अंदर 6 पंखे हैं, 10 कमरे हैं तो 60 पंखे हो गए अपन को, 60 पंखे। अनुमानित लागत 1.5 लाख रुपए। अनुमानित लागत कितनी है? 1.5 लाख रुपए। धरोहर राशि 10,000 रुपए जमा कराओ पहले, ठीक है। निविदा शुल्क 1000 रुपए कर दो, इसका बनने वाला चलो 1000 रुपये भरो। कार्य अवधि 1 महीने के अंदर, वो भी। और भी कोई चीज है, जैसे कूलर 5, फर्नीचर के लिए अपन कर सकते हैं। 50 टेबल कुर्सी लोहे की छात्रों के बैठने हेतु, उच्च गुणवत्ता युक्त। अनुमानित लागत कितनी है आपके पास? जो बजट है 2 लाख रुपए। धरोहर राशि 2 लाख में से आपको 20,000 पहले जमा कराना पड़ेंगे, 20,000। निविदा शुल्क 1,000 रुपए। तो इस प्रकार अपन ये निविदा का ये प्रारूप भरते हैं। और अंत में ये शर्तें आ जाएगी। निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। आपने बिल देखा, बिल के नीचे नहीं लिखा होता है, कई चीजों के बिल लेते हैं, बिल के नीचे लिखी होती है चीजें हैं। निविदा शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
निविदा स्वीकार करना या निरस्त करने का अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता के पास रहेगा। यानी निविदा निरस्त भी कर सकेगा कि नहीं भैया कोई बार नहीं खरीदो, माने कैंसिल लिखो। कल को आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि साहब मार तो ठेकुरी उड़ो, ठीक है ना। तो ये चीज पहले लिख लेते हैं सर। समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जयपुर रहेगा। आप पाली भी लिख सकते हैं, जिला हेडक्वार्टर भी लिख सकते हैं। समझ आ गई। तो इस प्रकार ये आ गया और नीचे पदनाम अब स। तो ये एक निविदा का प्रारूप हो गया। यदि परीक्षा के अंदर आ जाए आपके कि प्रारूप बनाइए, तो ये प्रारूप आ गया, बन जाएगा। प्रारूप में ध्यान क्या रखना है, ये दो चीजें बिल्कुल अपनी जगह, कार्यालय का नाम अपनी जगह, और ये एक फॉर्मेट बना के 3 शर्त लिख दो आप। तो 3 शर्त लिख के नीचे पदनाम अब स बना दो। क्लियर कट। इसको एक तो हो गया ये फॉर्मेट जो लाल शाही से बनाइए, तो फॉर्मेट हो गया। अब इसको अपन एक सवाल करते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, एक प्रश्न करेंगे। तो पहले तो आप इसको फॉर्मेट को उतर लो, फिर इसको प्रश्न के रूप में अपन कर लेते हैं। जल्दी से उतर लीजिए आप। आइए इसको एक निविदा का प्रारूपण करते हैं। समग्र शिक्षा अभियान अभी चल रहा है। समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान पाली के द्वारा पूरे जिले की उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर कंप्यूटर लगाने, क्या लगाने हैं, इसके लिए निविदाएं आमंत्रित कर रहे हैं। तो निविदाएं आमंत्रित कौन कर रहा है, समग्र शिक्षा अभियान पाली। तो कार्यालय का नाम क्या आ जाएगा भाई, समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान पाली। पत्र क्रमांक आ गया 21। चलो निविदा सूचना आ गई। इसके अंदर तो कार्यालय से निविदाएं निकलती रहती है। ये 7 नंबर की निविदा है और तारीख हो गई 2/4/2021। तो सबसे पहले यहां पर जो विवरण अपन को लिखना है, निविदा संबंधी जो विवरण है वो लिखना है। पहले देखिए आप, समग्र शिक्षा अभियान पाली द्वारा कंप्यूटर उपकरण संबंधी पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड फर्म है ना, पंजीकृत संस्थाओं से दिनांक 2 तारीख को कर रहे हैं। 15 दिन दे दें अपन, कितने दिन दे दें, दिनांक 17/4/21 तक मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, आमंत्रित की जाती है। निविदा राशि 5,000 रुपये तथा निविदा खोलने की तिथि, निविदा खोलने की तिथि 20/4/21 होगी। ठीक है भाई, ये आ गया इसका विवरण। तो देखिए आप इसके अंदर कौन भेज रहा है, ये नाम आ गया, निविदा की राशि आ गई, निविदा खोलने की तिथि आ गई, निविदा खोलने की तिथि आ गई, और निविदा भेजने की अंतिम तिथि कब तक आपको भेजना है। अब आपको विवरण जैसे ये कंप्यूटर कौन से चाहिए, किस कंपनी के चाहिए, उच्च गुणवत्ता युक्त कंप्यूटर चाहिए आपको। जैसे मान लो 250, कितने कंप्यूटर चाहिए, 250 कंप्यूटर चाहिए। अब 250 कंप्यूटर चाहिए कि एक कंप्यूटर की लागत भी मान लीजिए 20,000 होती है,
तो करोड़ों में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इसको मान लीजिए आ गया 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 4 करोड़ का ठेका हो गया। धरोहर राशि यदि आपको ये मिल जाता है, यदि ये आपको मिल जाता है तो आपको कम से कम पहले तो 5 लाख रुपए जमा कराना पड़ेंगे। कितने रुपए? और निविदा शुल्क इस चीज के भरने के लिए देखो इसमें 5 चीजें होगी। कितनी चीजें? जरूरी नहीं कि एक आदमी 5 की आपूर्ति करे। एक कहेगा साहब मैं तो ये चीजें आपूर्ति करूंगा, दूसरा कहेगा कि मेरे तो ये ऐसा ये चीजें मैं दे सकता हूं, तो सबके लिए अलग अलग है। तो इसकी निविदा शुल्क मान लीजिए ये भरता है तो निविदा शुल्क आ गया 20,000 रुपए। कितने रुपए? और अवधि, क्योंकि देखो 250 कंप्यूटर को एक दिन में तो बना को नहीं, करने तो पड़ा रहा को नहीं, तो उसमें टाइम लगता है। तो 250 कंप्यूटर की इसकी अवधि कितनी हो गई? अगले 6 महीने में। कितने महीने में? 6 महीने में। 6 महीने में जैसे हर महीने के अंदर 10 कंप्यूटर यहाँ लगा दिए भाई, अब की बार 20 वहाँ लगा दो, अगली बार वहाँ लगा दो, है ना? तो 6 महीने की ये आपूर्ति का टाइम। 1 साल भी हो सकता है, 12 महीने भी हो सकते हैं, 12 महीने कर दो बोली इसको। दूसरा प्रिंटर, प्रिंटर भी 250 चाहिए। कितने चाहिए? और प्रिंटर की कीमत मान लीजिए यहां पर आ गई 1 करोड़ रुपए। कितने? 1 करोड़ रुपए, कम ज्यादा भी हो सकती है। और इसकी धरोहर राशि आ गई 1 लाख रुपए। कितने रुपए? और इसकी निविदा राशि है 10,000 रुपए, और इसकी भी आपूर्ति करते हैं 12 महीने। ठीक है? और इसके अंदर लैपटॉप, आईपैड, आईपैड क्या होता है भाई? कंप्यूटर, कंप्यूटर, टेबल और कुर्सी 250 सेट। ठीक है भाई? तो ये आ गया, ये 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो गया। ये भी 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हो गया मान लीजिए। ठीक है? या इसको 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कर दो, इसको 1 करोड़ का प्रोजेक्ट कर दो। तो अब आप देखिए कि इसके भी जो भी राशि है अपन कर सकते हैं। 10,000 रुपये कर दो इसकी, और निविदा शुल्क इसकी 5-5 हज़ार रुपये कर दो, और ये 12 महीने के अंदर। ये चीज किस किस के दिमाग में बैठी भाई? ये चीज समझ में आ गई ना? ये वो चीजें हैं जो सरकारी विभाग में अपन खरीदारी करते हैं ना, तो अपन पहले से बता देते भाई हमें ये चीजें चाहिए, इतने इतने नाप की चाहिए, हमारे पास इतना पैसा है। अब थे बोलो इमो जना, जैसे ये है ना ठेके राशि ये 4 करोड़ है, जो एक आदमी कैसा मैं 3 करोड़ में दूं, इतनी चीजें कितने में दूं? 3 करोड़ में। दूसरा कहेगा मैं 3.5 करोड़ में दे रहा हूं, एक कहेगा मैं 3 करोड़ 80 लाख में दे रहा हूं। तो सबसे कम में आएगा कि नहीं आएगा? ठेका मिलेगा तो सरकार को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? और 10 जनों से चीजें टकराई, सारी चीज बता भाई तुम्हारी कौन सी क्वालिटी है, तुम्हारी कौन सी क्वालिटी है, लिख के दे तू, और तुम्हारी शर्तें क्या है। एक कहे सा कि मैं तो चीज दे के खत्म, दूसरा कहे कि मैं चीज दूंगा और 5 साल की गारंटी है, 5 साल में रिपेयरिंग करूंगा, तो ठेका किसको मिलेगा? और दूसरा कहे सा कि 10 साल तक मेरा आदमी भी आपके पास रहेगा, और 10 साल ये लेबोरेटरी करके 10 साल मेरा आदमी भी रहेगा, तो कितने मिली? तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ? गुणवत्ता युक्त, कम से कम खर्चे में गुणवत्ता युक्त चीजें, ये है मेन चीज। और अंत में निविदा की शर्तों का उल्लंघन करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। निविदा स्वीकार करने न करने का हस्ताक्षर अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास रहेगा, और समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्र जयपुर रहेगा। अब यहाँ पर ये पालिका है तो अपन यहाँ पर पाली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पाली कर सकते हैं। और यहाँ पर पद नाम आ जाएगा। पद नाम जो भी है क्या लिखेंगे? ये जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा समग्र शिक्षा, समग्र शिक्षा अभियान पाली, और अब लिख के SD कर दो, वही बताया मैंने हस्ताक्षरित, ये अखबार में आएगा। अब मतलब नाम लिख दिया, अपा रामलाल लिखा दूर के रामलाल के लिख दे, फिर घरवाला नाम लिख दिया, कोई श्यामला लिख ओ की लिख दे, अब ऐसे लिख देना पड़े। ठीक है ना? तो
ये निविदा का प्रारूप आ गया। अब परीक्षा के अंदर कई बार क्या होता है, देखो इधर देख, 2 मिनट के टाइम और लूंगा मैं। परीक्षा के अंदर आपका जो सवाल आता ना, एक तो आता है जैसे कि अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षाएं, उसके अंदर परीक्षा कॉपियों की आपूर्ति करने के लिए, उत्तर पुस्तिकाओं के लिए, तो यहां पर आ जाएगी 1000 उत्तर पुस्तिकाएं, पैसे एडजस्ट कर लेंगे। नक्शा कॉपियां, नक्शे, राजस्थान के इतने के, भारत के इतने, संसार के इतने, ग्राफ पेपर इतने, स्कूलों में चाहिए कि नहीं चाहिए, जो बोर्ड की परीक्षा के अंदर। वो कई बार आता है कि आपको कमरा बनाना, रूम बनाना दो, तो रूम के अंदर पट्टियां या पूरा रूम के ठेके दे दीजिए। रूम इतने इंटू इतने लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी ऊंचाई, ये रूम 50 लाख रुपए, ये आ गए। 2 लेबोरेटरी, 1 पुस्तकालय, नाप दे दो इसके अंदर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, और इस प्रकार पैसे एडजस्ट कर लो। यानी इसको अपन को, सारणी को, टेबल को अपने विवेक से भरना है। ठीक है, तो ये था निविदा संबंधी प्रश्न, और निश्चित रूप से इसको आप बड़ा ध्यान से देखेंगे और 2-3 सवालों की आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं प्रश्न दे रहा हूं आप यहाँ पर, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 सवालों को, तो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और परीक्षा के अंदर आप मान के चलें कि 2 में से 2 नंबर आपके आने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद में अपन अगला देखेंगे विज्ञप्ति, अगला देखेंगे विज्ञप्ति, वो भी बहुत ही सरल रहने वाला है। तो ये 3 चीजें, अर्ध सरकारी पत्र, निविदा और विज्ञप्ति, ये तीनों मिलाकर 2 नंबर का आने वाला है। तो आप देखिए, जब तक अपनी इसकी मास्टरी नहीं होगी, हो सकता है 2 नंबर फिसल जाए, तो अपन को 2 में से 2 लेना है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।